मध्य प्रदेश में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से सीएम पद का चेहरा कौन होगा, इसे लेकर एक नई स्ट्रैटेजी पर काम हो रहा है। एक नई बहस भी इसके साथ ही शुरू हो गई है। सवाल यह उठ रहा है कि क्या बीजेपी इस बार सीएम शिवराज सिंह चौहान पर ही दाव लगाएगी या फिर किसी नए चेहरे को प्रोजेक्ट किया जाएगा। नए चेहरे की बात जब भी सामने आती है तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में होता है। दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक सिंधिया के नाम की चर्चा होती रहती है। आपको बता दें, कांग्रेस छोड़ने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया की बीजेपी में एंट्री के साथ ही इस बात की चर्चा तेज हो गई थी कि वो शिवराज सिंह चौहान के बाद प्रदेश में मुख्यमंत्री पद का चेहरा है। अब चुनावी साल में ये चर्चा एक बार फिर से तेज है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों का यह मानना है कि वो सीएम बन सकते हैं। इसी बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन सिंधिया ने भी पिता के सीएम बनने के सवाल पर बड़ा बयान दिया। आइए इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं कि महाआर्यमन सिंधिया ने राजनीति में एंट्री करने और अपने पिता के सीएम बनने के सवाल पर क्या कुछ कहा, जो कि चर्चा का विषय बन गया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन सिंधिया ने राजनीति में एंट्री को लेकर बड़ा जवाब दिया। उनके सियासत में कदम रखने की अटकलों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि अभी राजनीति में आने में उनकी कोई योजना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। महाआर्यमन सिंधिया ने कहा कि निश्चित तौर पर राजनीति समाज में बदलाव लाने का एक माध्यम है, लेकिन अभी मेरी राजनीति में आने की कोई योजना नहीं है। वहीं पिता ज्योतिरादित्य सिंधिया के सीएम बनने के सवाल पर उन्होंने खुलकर जवाब दिया। मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव को देखते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों का यह मानना है कि एक दिन वो भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। और इस बारे में पूछे जाने पर 27 साल के उनके बेटे ये कहते हैं कि उम्मीद करना सबका अधिकार है, लेकिन मैं अभी इस विषय में चर्चा नहीं करना चाहूंगा। हम फिलहाल केवल अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। महाआर्यमन सिंधिया ने कहा कि केवल एक इंसान भी समाज में बड़ा बदलाव ला सकता है और इसके लिए उसे राजनीति में आने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने अपने दम पर दक्षिण अफ्रीका और भारत में गैर राजनीतिक क्रांति की शुरुआत की थी। सीएम की रेस में शामिल होने की चर्चा के बीच केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी खुद को जब उनसे इस तरह का सवाल हुआ था तो उन्होंने जवाब दिया था। एक सवाल के जवाब में सिंधिया ने कहा था कि हमारे सीएम शिवराज सिंह चौहान है। उन्होंने ये भी साफ किया था कि राजनीति हमारे लिए जन सेवा का माध्यम है। सिंधिया ने कहा था कि हमारे पिता और आजी अम्मा के अतीत को जिन्होंने भी देखा है वो जानते हैं कि हमारा लक्ष्य मात्र सेवा करना है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था कि शिवराज सिंह चौहान अच्छा कार्य कर रहे हैं और उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि इंदौर में 2 दिन के इन्वेस्टर समिट में 15 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं। पिछले साल राज्य की जीडीपी ग्रोथ 19% से अधिक रही है, जो सभी राज्यों से अधिक है। भारत के दिल में बसे इस राज्य की और अब निवेश और अवसरों के लिए भी आसपास के राज्य भी मध्य प्रदेश की ओर देख रहे हैं। जूनियर सिंधिया की सियासत में कब एंट्री होगी, इस सवाल के जवाब में सिंधिया ने कहा था कि वो अपने क्षेत्र में अपनी सोच के मुताबिक काम कर रहे हैं। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि हमारे परिवार में एक अलिखित नियम है। ये नियम है कि एक समय में परिवार का एक ही व्यक्ति राजनीति में होगा, जो हमारे हिसाब से अच्छा भी है। आपको बता दें कि महाआर्यमन ग्वालियर संभाग क्रिकेट संघ के उपाध्यक्ष और मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ के सदस्य हैं। उन्होंने ये भी बताया कि वो राज्य की ग्रामीण क्षेत्रों की खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए एक क्रिकेट लीग भी शुरू करने की योजना पर काम कर रहे हैं। इसके साथ ही अगले 1-2 महीने में इस लीग की शुरुआत भी औपचारिक तौर पर होगी। ये भी जानकारी सिंधिया देते दिखाई पड़े। गौरतलब है कि 2018 में एमपी विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी को शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बड़ी हार मिली थी। इसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हुए, तब शिवराज सिंह चौहान फिर से सत्ता में आए। अब इस साल एमपी में विधानसभा के चुनाव होने हैं। शिवराज सिंह चौहान संसदीय बोर्ड से बाहर हो गए हैं। इसके बाद अटकलों का दौर भी शुरू हो गया है। साथ ही ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि 2023 में सीएम पद का चेहरा कौन होगा। सिंधिया के समर्थकों की चाहत भी होती है कि पार्टी महाराज को आगे बढ़ाए। हालांकि ये फैसला पार्टी नेतृत्व को लेना है, लेकिन इस बीच महाआर्यमन का ये बयान, जो कि उनके पिता ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए था, वो चर्चा का विषय बना हुआ है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।